अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। आज सुवर्ण सौदा में कई बिल मंजूर होने वाले थे, जिसमें हेड स्पीच बिल को भी मंजूर होना था। बहरहाल कांग्रेस के बुजुर्ग कायद और 6 बार एमएलए रह चुके शमनूर शिवशंकरप्पा की आज मौत हुई, तो आज का सेशन मुलतवी किया गया। तकरीबन सभी कायद आज दावनगेरे शिवशंकरप्पा के आखिरी रस्मात में शिरकत फरमाने चले गए। इस वक्त इनकी उम्र 95 बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी में रहकर शिवशंकरप्पा ने तवील खिदमत अंजाम दिए। बढ़ती उम्र के चलते बीमारियों से जूझ रहे थे। बेंगलोर के निजी अस्पताल में इन्होंने आखिरी सांस ली। आज वजीर आला सिद्धरामैया, नायब वजीर आला डीके शिव कुमार और दिगर पार्टी के लीडरान मौजूद रहे। कल से फिर बेलगाम सेशन शुरू होगा। आज सुवर्ण सौद के करीब लेकिन एहतजाज जारी रहे, जिसमें अहम एसडीपीआई की जानिब से सिद्धरामैया हुकूमत को अपने मुतालबात पेश किए गए। येडुरप्पा मार्ग पर एहतजाजी जगह पर कसीर तादाद में एसडीपीआई के मेंबरान जिम्मेदारान शरीक रहे। खासकर खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद रही। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने चलो बेलगावी अम्बेडकर जाथा 3 का एहतमाम किया था, जिसमें रियासती जनरल सेक्रेटरी जनाब अफसर कोडलीपेट ने अपनी मांगों को रखा। खास तौर से 2B रिजर्वेशन जो मुसलमानों से छीनकर दूसरों को दिया गया है, दोबारा बहाल किया जाए। रियासत कर्नाटक में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाफिज न किया जाए। तीसरा, किसान और मुख्तलिफ जानवरों पर पाबंदी को रद्द किया जाए। चौथा, रियासत में कई महकमाओं में नौकरी की जगह खाली है, जिसे फौरी तौर पर भर दिया जाए। बहरहाल वजीर आला सिद्धरामैया की जानिब से वजीर मुनियप्पा ने मुतालबे को तस्लीम किया और तमाम मुतालबात को वजीर आला तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। वाज़ेह रहे कि पिछले 3 सालों से अम्बेडकर जाथा बेलगाम अधिवेशन के वक्त अलग अलग जगहों से बेलगाम पहुंचता है। इस बार कित्तूर से 13 तारीख को शुरू होकर 15 तारीख बेलगाम स्वर्ण सौदा तक पहुंचा। आज के इस एहतजाजी इजलास के कुछ मंजर देखते हैं। देखिए, आज हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको पता है। जब से मोदी सेंट्रल में बैठे हैं तब से लेकर एहतजाजों का दौर ही चल रहा है। और कर्नाटक में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम से कम मैं सोशल जस्टिस का चैंपियन बोल के अपने आप को बोलने वाले सिद्धरामैया साहब आने के बाद तो ये जो एहतजाजों का दौर खत्म होगा। लेकिन हमें 3 साल से देखे हैं, आप भी देखे हैं, कोई भी मुस्लिम और दलितों के लिए ये नॉट इवन सिंगल इन्हें जो भरोसा दिया थे इंप्लीमेंट नहीं किया। ये पूरे अपने गारंटी के पीछे पड़े हुए। अरे गारंटी को हम विरोध नहीं कर रहे भाई, गारंटी आप बोल रहे थे, आप दियो। हमारा मतलब ये है दलितों के माइनॉरिटी को जीने की गारंटी दियो, इनको इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इसकी प्रोटेक्ट की गारंटी दियो। ये जो दौर चलता ही रहेगा। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, लेकिन हमारी जो एहतजाजों का चर्चा ऐवानों में होता है, पार्लियामेंट में होता है, सेशंस में होता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये लोगों की मोहब्बत का असर है। आपको और एक बात भी मैं बता देता हूं, एसडीपीआई को जितना आप सप्रेस करने की कोशिश करेंगे ये सप्रेस नहीं होगी, ये और उरूजी के साथ आगे आएगी। बेलगाम जिला तकसीम के साथ उत्तर कर्नाटक की मांग जहां देखने को मिल रही है, वहीं अब तालुका को लेकर भी मांग कुछ जगहों पर की जा रही है। आज कुर्ची होराट समिति की जानिब से कुर्ची को तालुका बनाने की मांग की गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। आज बड़े पैमाने पर लोग जमा हुए और कुर्ची को तालुका का दर्जा दिया जाए की मांग की। ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಡಿಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲ, ಕುರ್ಚಿ ಒಂದು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲ, ಕುರ್ಚಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು
ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿ ತಾಲೂಕನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಕುರ್ಚಿ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತಾವು ನಾವು ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आज आम आदमी पार्टी बेलगाम यूनिट की जानिब से बिम्स इहाते में शुरू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और दिगर मुलाजिमीन की भर्ती करने की मांग हुकूमत से की गई। आज सुवर्ण सौद के करीब आम आदमी पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए खर्च कर अस्पताल की तामीर तो की गई, पर डॉक्टर्स ही मौजूद ना हो तो उसका क्या फायदा। अगर सरकारी अस्पताल के होते हुए केली जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल की मदद क्यों कर लेनी पड़ रही है, ऐसा सवाल भी किया गया। लिहाजा बेलगाम जिले के 50 लाख शहरियों की खिदमत जरूरी है, ऐसा इस वक्त आम आदमी पार्टी के कारकुनान की जानिब से कहा गया। मैं जुनैद पाशा, आम आदमी पार्टी यूथ विंग प्रेसिडेंट। आज हम लोग विजय सर, रिजवान मकानदार साहब और हमारे जो भी पार्टी मेंबर्स हैं, हम सब इधर विधानसभा के पास एक बहुत ही अहम मुद्दे पे ये लेटर लेके आए हैं। एक जो इधर हमारा परेशानी है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, उधर पे हॉस्पिटल्स तो उन्होंने पूरा रेडी कर दिया है, लेकिन उधर जो स्टाफ है और डॉक्टर्स है वो अपॉइंटमेंट के लिए डिले हो रहा है। वो लोग टेंडर बेसिस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सैलरी बेसिस पे काम उधर ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स होंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारी रिक्वेस्ट थी, हमारी विनती थी। तो लेटर हमने अभी मिनिस्टर सर को दिया है, उसके ऊपर वो लोग जो भी एक्शन लेंगे, काम करेंगे, जल्द से जल्द हमको रिपोर्ट मिलेगा। और अगर इस पे एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग एक और प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अथनी तालुका में एक अजीब वारदात पेश आई। अपने शौहर से तंग आकर मायके गई अपनी ही बीवी से गुस्सा होकर कुछ शौहर भी वहां पहुंचा और गुस्से में आकर घर के तमाम अफरादों पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई। बहरहाल इसमें 6 लोग शदीद जख्मी हुए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश करने के जुर्म में भीमा भोसले को हिरासत में लिया गया। गोवा से दिल्ली जाने वाली हवाई जहाज में डॉक्टर अंजलि निम्बाड़कर ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए खिदमात को अंजाम दिया, जिसकी वजह से इनकी सराहना की जा रही है। गोवा से दिल्ली जाने वाले हवाई जहाज में अमेरिकन खातून अचानक बेहोश हो गई, सांस लेने में मुश्किल होने लगी। इस वक्त खानापुर के साबिक एमएलए जो खुद डॉक्टर है, इन्होंने कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन यानी सीपीआर दी, जिससे थोड़ी देर में मरीज को होश आया, पर कुछ ही वक्त में फिर वो बेहोश हो गई। बहरहाल साबिक एमएलए अंजलि निम्बाड़कर मुस्तकिल मुमकिन कोशिश करती रही और आखिर में कामयाब रही। अमेरिकन खातून की जान बचाने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। खुद वजीर आला सिद्धरामैया ने भी अंजलि निम्बाड़कर को इस काम के लिए मुबारकबाद पेश की है। अब बेलगाम को इलेक्ट्रिक बस की जगह पर नए डीजल बस दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि बेलगाम शहर के साथ 11 और दिगर शहरों को इलेक्ट्रिक बसेस मिलने वाले थे, पर अब इलेक्ट्रिक बसेस को पूरी तरह से रद्द कर डीजल बसेस ही दिए जाएंगे, ऐसा हुकूमत की जानिब से बताया गया। केएसआरटीसी की जानिब से इलेक्ट्रिकल बसेस की मांग की गई थी और बेलगाम के लिए 100 और हुबली धारवाड़ के लिए 110 बसेस मंजूर भी किए गए थे, पर अब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसेस को रद्द कर डीजल बसेस देने का फैसला किया है। इंडिगो हवाई जहाज का मसला अब भी चर्चा में है। बहरहाल दिल्ली से बेलगाम आने वाली फ्लाइट एक बार फिर 4 घंटे देरी होने की खबर हासिल हुई है, जिसमें कई मारूफ सियासी शख्सियतें मौजूद थी। आप वीडियो में देख सकते हैं, वजीर लक्ष्मी हेब्बारकर, सलीम अहमद, शरण प्रकाश पाटिल, इस तरह तकरीबन 20 से ज्यादा सियासी लीडरान 4 घंटे फंसे रहे। मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट दिल्ली से बेलगाम आने में देरी होने की बात बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।